नौकरी के लिए, बहाली के लिए सरकार से भीख मांगे? क्या हम बेटियों के नसीब में सिर्फ भीख मांगना और पराधीन रहना ही लिखा है? क्या हम आत्मनिर्भर बनने के योग्य नहीं है? सियासत की सुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिस्कियों के जख्म को सहनाई छुपाती है। अभी भी शिक्षा विभाग हम लोगों के प्रति न सतर्क है, न अपनी वादे पे कामयाब है। उन्होंने कई बार हम लोगों को आश्वासन तो कम आश्वासन कम उसको हम बोलेंगे बरगलाया ज्यादा गया है। कारण कि आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, शीघ्र, जल्दी, तुरंत, ये सब क्या है सर? छठा के बाद तो सातवां आएगा। 7वें पेज का नोटिफिकेशन जारी करो, जारी करो। सीटेट विकेट पास अभ्यर्थियों की बहाली करनी होगी। विजय कुमार चौधरी हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, आवाज दो। ये कैसी बहाली है? हम लोग का कोई भी प्रतिनिधि, हम लोग कल से धरने अनशन पे बैठे हुए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई भी हम लोग का बात संज्ञान में नहीं लिया गया है। आप देख लीजिए हम लोग का बिहार की बेटियां कैसे मतलब धरने पे बैठे हुए हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे होकर के भी, क्वालिफाइड होकर के भी पढ़े हुए यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं सर। हम हमारा हक मांगते हैं। बीटेट और सीटेट का मतलब हुआ एलिमेंट्री टीटी। बीटेट और सीटेट का मतलब हुआ एलिमेंट्री टीटी और सेकेंडरी टीटी होता है स्टेट। अधिकांश मीडिया और बंधुगण समझते हैं स्टेट का मतलब स्टेट वाला और सीटेट का मतलब सेंटर वाला। ये इसको डिफरेंस को समझना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार सर करो, सर करो। नमस्कार, मेरा नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, सीटेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, आज फिर से दूसरे दिन इनकी आंदोलन चल रही है। लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और बिहार, जो हमारा बिहार राज्य है, वो आंदोलन की धरती रही है। इस वजह से लगातार छात्र और नौजवान, युवा, किसान सब आंदोलन पे हैं। मैं बता दूं, एसटीईटी और सीटेट में बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग एसटीईटी और सीटेट में कंफ्यूज कर रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, पर मैं बता दूं दोनों दो चीज़ें। सीटेट और एसटीईटी में इनसे ही जानेंगे कि क्या मामला है। कल मैं आपको बता चुका हूं कि आज ये आंदोलन का दूसरा दिन है। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मंटू कुमार। अच्छा, ये सीटेट और बीटेट का बहाली है और एसटीईटी, ये दोनों क्या है सर, बताइए। दरअसल ये एक्चुअली बिहार में जो शिक्षकों की जो योग्यता की परीक्षा होती है वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलिमेंट्री टीटी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी टीटी। सो एलिमेंट्री टीटी मींस द टीचर्स आर सेलेक्टेड फॉर क्लास 1 to 8 एंड सेकेंडरी टीटी दोज टीचर्स हु आर एलिजिबल टू टीच इन क्लासेज फ्रॉम 9 to 12. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीटी. सो वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर एलिमेंट्री टीटी। अरे समझ जाएगा सब लोग, ऑडियंस भी इतना कमजोर नहीं है भाई। हिंदी में ठीक है। मतलब बीटेट और सीटेट का मतलब हुआ एलिमेंट्री टीटी। बीटेट और सीटेट का मतलब हुआ एलिमेंट्री टीटी और सेकेंडरी टीटी होता है स्टेट। अधिकांश मीडिया और बंधुगण समझते हैं स्टेट का मतलब स्टेट वाला और सीटेट का मतलब सेंटर वाला। ये इसको डिफरेंस को समझना है। बीटेट और सीटेट का मतलब है एलिमेंट्री टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी और स्टेट का मतलब है सेकेंडरी टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो 9th और 12th के बीच टीचर्स को सिलेक्शन के लिए होता है। अच्छा, ये बताइए सर, आज दूसरा दिन आंदोलन का है, कोई सरकार के पदाधिकारी यानी कोई आए आप लोग से मिलने के लिए? नहीं, सरकार के पदाधिकारी तो संभवतः अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, 1-2 जनप्रतिनिधि आए हैं। कल 1-2 MLAs और MLC आए थे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई पहुंचे, हमारी मांगों को समझे। अभी तक हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सरकार को ऐसा लग रहा है कि छठा चरण में जो सीट खाली था उतना ही अभ्यर्थी है। अब अभ्यर्थी बिहार में बचा ही नहीं है। सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जो सीट खाली है 52,000 के आसपास, उतना अभ्यर्थी अभी हम लोग हैं। तो हम लोग का बहाली होना चाहिए। यानी 5 चरण का बहाली हो चुका है। हाँ, नहीं, छठा चरण जो भी चल रहा था, छठा चरण में जो सीट खाली था, तो सरकार को लगा कि अब अभ्यर्थी बचा ही नहीं बिहार में। सब अभ्यर्थी छठे चरण में नियोजन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। अब अभ्यर्थी नहीं बचे। लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं बचते तो गर्दनी बाग में कहाँ से आते? इसलिए हम लोग वंचित अभ्यर्थी हैं। हम लोग को उसमें नहीं मिल सका, इसलिए नहीं मिल सका कि डोमिसाइल नीति नहीं था, बाहर के लोग नौकरी लिए। और सीटेट का जब रिजल्ट आया था तो 10 दिन 15 दिन के चलते नौकरी छूटा। सीटेट का रिजल्ट आने में लेट हुआ तो सरकार का दोष है। हम लोग का क्या दोष है? आगे क्या करेंगे सरकार? आप लोग आगे हम लोग शांतिपूर्वक रूप में धरना जैसे देते आ रहे हैं, आगे भी मांग जारी रहेगा। सियासत की सुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिस्कियों के जख्म को सहनाई छुपाती है। नदी हर एक तैरने वालों से गहराई छुपाती है। सरकार हम लोगों से वैकेंसी छुपा रही है, सीट छुपा रही है।
सरकार कर रही है कि नहीं वैकेंसी निकालेंगे, कल निकालेंगे, शीघ्र निकालेंगे, अति शीघ्र निकालेंगे, अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, कब आएगा? हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। अब आपका बेटा के समान, अपना बेटा बेटी के समान हम लोग को मानिए। आपका बेटा होता तो आप सोचते कि बेटा को कुछ काम धराएं। हम लोग पढ़ लिख करके BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, सब कुछ करके सीटेट क्वालिफाइड हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार सुनती नहीं है। आप लोग 2019 में क्वालिफाई किए? 2021 में हम जनवरी में क्वालिफाई किए हैं। टीचर ट्रेनिंग 16-18 बैच हमारा है। 2019 और 21 है। हाँ, जहाँ यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं, यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसमें बीटेट अभ्यर्थी हैं जो बीटेट पास कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं, वही अभ्यर्थी हैं जिनको 7वां चरण में मौका मिलना चाहिए। जब तक मौका 7वां चरण में नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनशन पर पड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि बिहार हो या पूरा राज्य देश, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है। और यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं। जरा सर, तो महिलाओं का भी भागीदारी है, क्योंकि लगातार जो सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, पर वास्तविकता ये है कि जब महिलाएं बेटियां रोजगार मांगती है तो उसे सड़क पर डंडे से भगाया जाता है, डंडे मार कर भगाया जाता है। मैंने आपको पिछले दिन में कई ऐसे आंदोलन दिखाया है बेरोजगार युवाओं का, जो कि लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे। और आओ भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग से सरकार के प्रतिनिधि कोई बात करने के लिए आए हैं? सर, अभी तक कोई भी प्रतिनिधि भी बात करने के लिए सरकार से नहीं आया, ना तो कोई शिक्षा विभाग हम लोग के प्रति संज्ञान ली है, जिससे हम लोगों में घोर उदासीन है कि अभी भी शिक्षा विभाग हम लोगों के प्रति न सतर्क है, न अपनी वादे पे कामयाब है। उन्होंने कई बार हम लोगों को आश्वासन कम उसको हम बोलेंगे बरगलाया ज़्यादा गया है। कारण कि आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, शीघ्र, जल्दी, तुरंत, ये सब क्या है सर? छठा के बाद तो 7वां आएगा, सुनिश्चित तो कीजिए श्रीमान। 3 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं, 3 वर्षों से तो शीघ्र जल्दी तुरंत ही सुन रहे हैं। ये कितने वर्षों का शीघ्र जल्दी होता है? अभी कहीं हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा मंत्री जी तो बता दीजिए कि हम लोग तो जानते हैं शीघ्र जल्दी का मतलब महीना 2 महीना होता है। आपके संज्ञान में क्या है कि शीघ्र जल्दी और तुरंत का मतलब कहीं 5 वर्षीय योजना तो नहीं है, 10 वर्षीय योजना तो नहीं है श्रीमान। हम लोग बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, इस चीज को समझिए श्रीमान। और अविलंब, अगर मेरी बात आपको सुन पा रहे हैं तो 7वां चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन अविलंब जारी करें। तो देखिए, लगातार जो है जारी करने की बात कर रहे हैं। और मैं उनसे बात करूंगा। मनीष जी, थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। मैडम, सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां सड़क पे है, क्या कहना चाहिए? सर, यही तो हमारा कहना है कि सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों पर ही होती है, पटल पे उनकी कोई छवि देखने को नहीं मिलती है। आज हम बेटियां पढ़ लिख कर रोड पर बैठने को मजबूर हैं। क्या यही सरकार की नीति है? क्या हमारी नीति सरकार जो है वह यही कहना चाहती कि बेटियां पढ़े लिखे और यहाँ रोड पर आकर के नौकरी के लिए, बहाली के लिए सरकार से भीख मांगे? क्या हम बेटियों के नसीब में सिर्फ भीख मांगना और पराधीन रहना ही लिखा है? क्या हम आत्मनिर्भर बनने के योग्य नहीं है? क्या हमारी क्या महिला होने का यही नाम हमें सरकार की तरफ से मिल रहा है? मेरा नाम रूबी है सर। हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांग को सुने और जो उन्होंने कहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की, वो हमारी जो सीटेट 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति है वो मार्च के प्रथम सप्ताह में सरकार जारी करे, अन्यथा हम महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगी। देखिए, बिहार की बेटी जो है भावुक पल है, ये भावुक हो जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो है महिलाएं, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और महिलाएं रो रही है, रोने पे मजबूर है, क्योंकि लगातार जो है सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, पर बेटियां जब रोजगार मांगती है, अपने हक और अधिकार की मांग करती है, तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। हम और भी कुछ महिलाओं से, क्या नाम हुआ मैम? जी, ममता कुमारी। सरकार के लोगों से आप लोग की बात हुई है कोई? अभी तक तो नहीं है, यहाँ मेरा फर्स्ट डे है। कोई प्रतिनिधि आज आए हैं बात करने के लिए? नहीं सर, हम लोग कोई भी प्रतिनिधि, हम लोग कल से धरना अनशन पे बैठे हुए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई भी हम लोग का बात संज्ञान में नहीं लिया गया है। ठीक है, आपके माध्यम से मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी मांगे है जो 7th नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा मुख्यमंत्री कहते हैं कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं सर। आप देख लीजिए कि हम लोग का बिहार की बेटियां कैसे मतलब धरने पे बैठे हुए हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे होकर के भी, क्वालिफाइड होकर के भी पढ़े हुए यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं सर। तो देख लीजिए, एक तरफ बिहार सरकार शराबबंदी पे समीक्षा करने में व्यस्त है, वहीं भारत सरकार जो है चुनाव में व्यस्त है। लगातार जो है बेरोजगार
बेरोजगारी का आलम यह है बिहार में कि लगातार छात्र और नौजवान सड़कों पे अपने आंदोलन करने पर मजबूर हैं और सरकार जो है, बिहार सरकार हो या भारत सरकार छात्रों और बेरोजगार युवाओं की बात को सुनने को राजी नहीं है। लगातार इनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।